तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आरसी ट्रांजिएंट सर्किट। और आरसी ट्रांजिएंट सर्किट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैक्सिमम चांस होते हैं कि इसका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आएगा ही आएगा पेपर में। और कारण भी है कुछ इसका कि ऐसा क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट डिवाइस क्यों है, और खासकर इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में नहीं दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने इस सर्किट को यूज़ कर रखा है। ईएम वेव चैप्टर का पहला ही सॉल्ड एग्जाम्पल है, उसमें यूज़ कर रखा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो इस चीज़ को डाल ही दिया चैप्टर में, तो आपको पता होना चाहिए इसका कंसेप्ट क्या है। अगर आप मेडिकल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इस कंसेप्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल स्किल चाहे ना हो आपका इस टॉपिक पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में इसको समझाऊंगा, ये क्या है, इसका सर्किट कैसे है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, हर कैटेगरी को समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आरसी ट्रांजिएंट सर्किट। देखो, इसको आरसी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी बोलते हैं, आरसी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सर्किट। ठीक है, तो पहले मैं चार्जिंग सर्किट बोल देता हूँ, आरसी चार्जिंग सर्किट। अब आपको यहाँ ऐसा लगेगा कि अच्छा सर, आप इसे कैपेसिटर को चार्ज करना चाह रहे हो इसलिए चार्जिंग बोल रहे हो। देखो, हमारा मकसद कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज करना नहीं है, हमारा मकसद है एक स्पेशल टाइप का सर्किट बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, यहाँ ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक कैपेसिटर है और ये एक स्विच है और ये एक बैटरी है। ठीक है, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, और t = 0 पे ये स्विच ओपन है, ये वोल्टेज भी। देखो बच्चों, अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे चार्ज आना शुरू होगा, ऑब्वियसली चार्जिंग शुरू होगी। लेकिन क्या हमारा मकसद यहाँ चार्ज करना है कैपेसिटर को? नहीं, इसका लॉजिक समझना। देखो बच्चों, दो तरीके के चीज़ें होती हैं। एक होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है, जैसे पंखा चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे, तो ये टेक्नोलॉजी है। और एक होता है वर्ड स्मार्ट टेक्नोलॉजी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी है कि कपड़े धुलें और अब कुछ देर बाद अलार्म बज जाए, अपने आप बंद हो जाए सर्किट, है ना। 1 घंटे की क्लास है तो फैन चले और 1 घंटे में बंद हो जाए। यानी कि ऐसे टाइमर्स हों जो वक्त के साथ बंद हो जाए, ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, मतलब ऐसा कुछ। जैसे रेड लाइट पे आप रेड लाइट देख रहे हो, ग्रीन लाइट देख रहे हो, तो वहाँ लाइट अपने आप किसी पर्टिकुलर इंटर तक चले हो सर्किट, फिर रेड लाइट ऑफ हो गई, ग्रीन हो गई, आप चल दिए, थोड़ी देर ग्रीन रही, फिर वो सर्किट अपने आप बंद हो गया, रेड वाला ऑन हो गया। ऐसे सर्किट जो वक्त के साथ अपनी ट्रांजिट करते हो, ऑन ऑफ सिचुएशन में जाते हो, ऐसे सर्किट को बोलते हैं ट्रांजिएंट सर्किट। और उनका सबसे बेसिक रूप है ये, इसलिए इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी में जीते हैं हम सब, तो वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आजकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया। जैसे पहले होता था मैकेनिक्स से ही ज़्यादा क्वेश्चन, अब नहीं। अब हर सब्जेक्ट में, चाहे कोई केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सब में एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। t = 0 पे, इस पर कोई चार्ज नहीं है। हमने क्या काम किया बच्चों, इसे कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर से और किसी टाइम t पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसकी पूरी कैलकुलेशन समझेंगे सब कुछ, फिर इनके क्वेश्चन। ये रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, इसमें किसी टाइम करंट जाना शुरू हो गया। ठीक है, करंट जा रहा है तो उस पर धीरे धीरे चार्ज भी आ रहा होगा, ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। तो हम KVL अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई KVL एट एनी टाइम t। ये भी ध्यान देना, इक्वेशन लिखी जाएगी बच्चों V - IR - Q/C। अब KVL कैसे अप्लाई किया, नहीं आता तो आप इधर उधर लिंक दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट में जाइए और उनको देखिए। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों V - IR, V, अब वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं। देखो, ये हो जाएगा IR = उसे इधर ले जाएं और इधर क्या बचेगा, V - Q/C। ठीक है, अब देखो I की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, dQ/dt इंटू R, और यहाँ एलसीएम ले लो, CV - Q/C। ठीक है, देखो वेरिएबल सेपरेट। अब अकेले Q को नहीं ले जा सकते आप, इधर T भी है, T वाला टर्म इधर, तो देखो dQ/CV - Q 1/RC dt, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। देखो t = 0 पे चार्ज कितना है बच्चों, 0। भाई अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये RC मैंने यहाँ इकट्ठा कर लिया, कांस्टेंट है,
टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे कोई चार्ज है नहीं, स्विच ही बंद, जस्ट हुआ था बंद, अब चार्ज चल रहा है, ये स्विच है यहाँ, ठीक है। तो टी टाइम टी पे चार्ज कितना होगा क्यू। सर क्या फुल चार्ज हो गया? नहीं, हमें नहीं पता कि फुल चार्ज हुआ, हम तो इसका चार्ज का पैटर्न देखने जा रहे हैं कि वक्त के साथ कैसे चार्ज बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों, मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ, ये बहुत यूज होना है फिजिक्स में। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है 1/a log ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी। अब देखो ये हो जाएगा log, बिल्कुल उस फॉर्मूले से cv माइनस क्यू, और ये -1 यहाँ आ गया डिवाइड में, लिमिट लेंगे 0 से q, ठीक है। dt का इंटीग्रेशन t बाय सी आर और 0 से t, माइनस उधर जाएगा log cv माइनस q, और q की जगह 0 रखो, माइनस log cv माइनस t बाय सी आर, ठीक है बच्चों। log a माइनस log b, log a b 1/b होता है, माइनस t बाय सी आर, ठीक है। अगर इसको हटाएं cv माइनस q बाय cv e की पावर माइनस t बाय सी आर, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बोलो। अब देखो cv माइनस q इधर से भेज दो, कैलकुलेशन है, माइनस t बाय सी आर, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले तो कैलकुलेशन फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो यार, वो कर रहे होंगे आप ऐसे। cv माइनस cv e की पावर माइनस t बाय सी आर इक्वल टू q, इधर ले जाओ, और q इक्वल टू क्या आया, cv 1 माइनस e की पावर t बाय सी आर, ठीक है। ये आएगा ना भाई, अगर log हटता है तो e की पावर में चला जाता है, एक्सपोनेंशियल में ही है। अब देखो बच्चों ये चार्ज आया, ठीक है, चार्ज q इक्वल टू cv 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय सी आर। अगर मैं कहूं कि यार c इंटू वी है ना, t इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं इसको कितना है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है हमें। e की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 0, तो कितना हो जाएगा ये 0 आ गया, ठीक है। सेकंड t इक्वल टू इन्फिनिटी, अच्छा आपको पता होना चाहिए e की पावर 0 1 होता है, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो e की पावर t इन्फिनिटी रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों q इक्वल टू, ये 0 हो गया पूरा टर्म, तो cv आया नहीं है ना, तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे चार्ज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा इस पर, ठीक है। तो इसका मतलब मैं उस टाइम सर्किट को भी बना लेता हूँ, ठीक है, कब टी इन्फिनिटी। सर टी इन्फिनिटी कितना होगा 10 साल 20 साल 50 साल, नहीं पता यार, लॉन्ग टाइम होता है, लॉन्ग टाइम। अब सर लॉन्ग टाइम किसको बोलोगे आप, तो कंपैरिजन होता है फिजिक्स में, किसी क्वांटिटी को बड़ा छोटा नहीं बोल सकते, कंपैरेटिवली। मान लो एक टाइम है 2 मिली सेकेंड, उसके रेस्पेक्ट में 4 सेकेंड बहुत बड़ा टाइम होगा ना, इनफाइनाइट होगा, वो बात है। अब देखो हमने क्या करा, क्यू टी इन्फिनिटी रखा, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा ना बच्चों, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सी वी, ठीक है। और क्यू इक्वल टू सी वी, और इसको क्या लिखेंगे आप मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। अगर टी इन्फिनिटी रख दिया तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये मैक्सिमम चार्ज। ऐसे कैसे, ये वोल्टेज वी है और ये कैपेसिटेंस है और ये आर है, सारा का सारा वोल्टेज के क्रॉस कब ड्रॉप हो सकता है, अगर आप यहां से चलो, जैसे ये ए है और ये बी है, तो वी ए माइनस वी भी वी है, तो लेकिन जैसे ए ए ए ए, ए यहां तक आया आप ऐसे, तो यहां पे तो ड्रॉप होगा, लेकिन टी इन्फिनिटी पे तो कह रहा है कि ड्रॉप होगा ही नहीं, कि सारा वोल्टेज के क्रॉस आएगा। क्यों, आप कह रहे हो कि वी वोल्टेज के क्रॉस कब आ सकता है भाई, जब इसके क्रॉस कुछ ना हो, मतलब रेजिस्टेंस ना हो, तो रेजिस्टेंस तो है, तो रेजिस्टेंस में तब हो सकता है ड्रॉप 0 जब इसमें करंट ना जा रहा हो। इसका मतलब पक्का इस इन्फिनिटी पे करंट नहीं जा रहा होगा, है ना, तो सारा का सारा ड्रॉप वी ए यहाँ तक पहुंच जाएगा, इधर वी भी पहुंच जाएगा। तो ऐसा हो सकता है या नहीं, तो करंट से पता लगेगा बच्चों, अभी नहीं बता सकते, ठीक है। तो अभी तो मान लेते हैं कि हाँ चलो भाई इन्फिनिटी पे ऐसा कुछ रहा होगा, सारा वोल्टेज पे आ जाएगा, तो देखते हैं कैसे, ठीक।
तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, क्यू ई की पावर क्यू मैक्स और 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय सी आर। अब एक बच्चा कहता है देखो सर आपने बताया था ई की पावर माइनस टी आर और ये सी आर है, सी आर होता है टाइम कॉन्स्टेंट। मुझे क्या पता, जल्दी बता दिया मैंने। ई की पावर माइनस टी बाय सी आर सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर, साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। तो अगर ये डायमेंशनलेस है, ऊपर तो टाइम है, पक्की बात है, तो ये भी तो डायमेंशन टाइम की होनी चाहिए इसकी, समझ रहे हो। अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम होना चाहिए ताकि टाइम से टाइम की डायमेंशन कट जाए। हाँ, तो इसका मतलब सी आर जो है बच्चों वो एक टाइम है, तो इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और ये डिसाइड करता है कि कोई कैपेसिटर कितने जल्दी चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, यानी कि किन बातों पे डिपेंड कर रहा है ये, आर पे और सी की वैल्यू पे, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस, अच्छा अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो कर दूं मैं तो आर जीरो, तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, है ना, क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स, यानी कि फिर क्या होगा, सारा का सारा वोल्टेज एकदम इस पे आ जाएगा, तो बहुत जल्दी चार्ज होगा ये, ऐसा ही कुछ है ना, समझ में आया बच्चों। तो हम चाहते हैं कि इसको टाइम मिले चार्ज होने का, मतलब आप सोचो क्यों भाई, आप अलार्म लगाते हो तो अलार्म एक सर्किट होता है जो पर्टिकुलर टाइम पे ऑन होता है ना। आपको अगर अभी 2 मिनट के बाद का अलार्म चाहिए तो क्या जरूरत है, हम तब चाहते हैं अलार्म जब हम किसी और दुनिया में सो रहे होंगे, सपने देख रहे होंगे, और तब 2-3 घंटे बाद वो चले, जब हमें पता ही नहीं होगा। तो इसका मतलब 2-3 घंटे या 10 घंटे या 20 घंटे उस टाइम पर अलार्म चल रहा है, तो एक सर्किट है जो इतनी देर बाद ऑन हुआ या ऑफ हुआ, ऐसे सर्किट चाहिए हमें। तो एक टाइम चाहिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, ठीक है। इसलिए अगर मान लो आपको चार्ज करना है, सीधे कैपेसिटर को लगाओ बैटरी से यार, तो बहुत जल्दी चार्ज होगा। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा मकसद चार्जिंग नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, वक्त के साथ चार्जिंग चाहिए, ठीक है। तो सी आर इक्वल टू टाइम कॉन्स्टेंट। अब देखो, और टाइम कॉन्स्टेंट का सिंबल हो जाता है टॉ, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू क्यू मैक्सिमम 1 माइनस टी बाय टॉ, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहां से आप चार्ज पता कर सकते हो, टो क्या है, टाइम कांस्टेंट, और ये माइनस टी, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसको और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम करंट पता कर लेते हैं, ठीक है। देखो देखो Q इक्वल टू है बच्चों Q नॉट या Q मैक्स, है ना, 1 माइनस टी बाय टॉ, टॉ की जगह सी आर लिख लेते हैं। करंट का पता करना है, तो करंट कितना होता है कैपेसिटर, डी क्यू बाई डी टी, मानते हो। और डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, है ना। क्यू मैक्सिमम को भी सी भी लिख लो यार, थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन इजी। देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आएगा यहाँ बाहर, -1 बाय सी आर, और e की पावर माइनस टी बाय सी आर, ठीक है। ऐसे क्लियर है बच्चों। देखो c से c कट जाएगा, और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस, i इक्वल टू वी बाय आर, और ये e की पावर माइनस टी बाय सी आर, ठीक है। देखो बच्चों, और क्या लिख सकते हो आप इसको, आप लिख सकते हो सर i इक्वल टू वी बाय आर इंटू ई की पावर माइनस टी बाय टॉ, है ना, ऐसे लिख लिया। बच्चों अब यहां से समझ में आना शुरू होगा आपको। देखो ये कंसेप्ट क्या है, इसको अब समझ में आने वाला है। देखो अगर मान लो आप मेडिकल के स्टूडेंट, आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो मैं समझाने जा रहा हूं, ये इसको तमीज से सीख लेना अच्छे से। वो सर्किट तो हमने बना ही लिए थे, अब कोई बात नहीं। मैं इसमें t इक्वल टू 0 कह रहा हूं, इसलिए टाइम का फंक्शन है ना ये, t इक्वल टू 0 रखो। तो t जब 0 रखोगे तो ई आई कितना आएगा बच्चों, e की पावर 0 1, हट गया ना, v बाय आर। और जब आप t इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे इसमें, ठीक है, t की जगह इन्फिनिटी रखोगे, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है बच्चों, 0, तो करंट आ गया 0 है। ये क्या बात हुई, अब ध्यान से सोचना बच्चों। आपने सोचा कि करंट t इक्वल टू 0 पे करंट v बाय आर, है ना, और इन्फिनिटी पे 0 हो गया,
मैं तुम्हें कहूँगी बेटा एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है, वो सर्किट कैसा रहा होगा, मतलब जिसमें ये फॉर्मूला लग रहा है, आप क्या कहोगे सर ऐसा कुछ एक सर्किट होगा, ये रेजिस्टेंस और एक बैटरी है, ठीक है सर, ये रेजिस्टेंस और एक बैटरी है, तो सर्किट कुछ ऐसा रहा होगा, ये तो कहोगे। मैं आपसे कहूं कि नहीं यार, उसमें एक कैपेसिटर भी है, हमारे में तो है ना कैपेसिटर, भाई कैपेसिटर भी आप कहोगे नहीं सर कोई काम नहीं कर रहा है आपका कैपेसिटर, अगर I = V/R है तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो रखा होगा सर, ठीक है चलो मान लिया। और मैं कह रहा हूं कि यार एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है और करंट इतना आ रहा है, तो आप क्या कहोगे सर ओपन सर्किट हो रखा होगा, यही तो कहोगे आप कि सर ओपन सर्किट हो रखा होगा, कोई करंट जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये झंझट, आज तक मैंने आपको रेजिस्टेंस के इतने सर्किट पढ़ाए बच्चों, आज बहुत सारे सर्किट पढ़ाए ना, कभी रेजिस्टेंस ऐसा हुआ कि इस टाइम पे करंट होगा इस टाइम पे नहीं होगा, हमेशा ही करंट होता है I = VR से, और एक कांस्टेंट करंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब झंझट ये कैपेसिटर कर रहा है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर झंझट कैसे करता है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो रेजिस्टेंस जो होता है करंट का अपोज करता है कोलिजन की वजह से, जब आप करंट जाता है रेजिस्टेंस में तो इलेक्ट्रॉन क्लाइड करते हैं लैटिस वैटिस से, तो चलने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का नाम रेजिस्टेंस रख दिया, ठीक है। अब यहाँ कैपेसिटर में चार्ज को चलने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों अपोज कर रहा है कोई, तो होता क्या बच्चों, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे इसमें चार्ज जाना शुरू होता है, इस प्लेट पे चार्ज आ रहा है, अब एक्स्ट्रा जब और चार्ज आएगा तो ये प्लेट चार्ज होनी शुरू हो गई तो रिपल्शन करती है एक्स्ट्रा चार्ज पे DQ पे, जो हम डिटेल में कैपेसिटेंस में पढ़ा चुका हूँ ये बात। लेकिन आपने बैटरी आपके पास, आपने और चार्ज जबरदस्ती ला के रख दिया, अब और चार्ज आएगा, इसका चार्ज और बढ़ गया और रिपल्शन, अब इस पर चार्ज और बढ़ गया और रिपल्शन, जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ता रहेगा इसकी रेजिस्ट करने की पावर बढ़ती रहेगी और ये ज़्यादा अपोज करता रहेगा। एक दिन इसका वोल्टेज जो डेवलप हुआ वो गलती से इसके बराबर हो जाएगा। क्या अब एक्स्ट्रा चार्ज हम रख पाएंगे इस पर, नहीं भाई, तो अपोज करेगा, तो अगर हम इस पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रख पाएंगे तो इसका मतलब ये करंट को ब्लॉक कर देगा, समझ में आया, करंट को ब्लॉक कर दिया अगर इसने तो ओपन सर्किट, और ये कब होगा जब T∞ होगा। तो इसको माना जाता है कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया और इस बात को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, समझ में आया बच्चों, इस कंडीशन को स्टेडी स्टेट, लॉन्ग टाइम, या आप कह सकते हो कैपेसिटर फुली चार्ज्ड, इस बैटरी के हिसाब से जितना बैटरी के पास वोल्टेज है उतना कर दिया उसने चार्ज, ठीक है समझ में आया बच्चों। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन आई हमें समझ में, अच्छा T = 0 पे क्या सर शॉर्ट क्यों कर रखा है, T = 0 बच्चों इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, तो जैसे चार्ज ला के रखेंगे रख दिया जाएगा, कोई रिपल्शन नहीं करेगी प्लेट इसका, तो इसलिए आप कैपेसिटेंस में इसे शॉर्ट सर्किट माना गया, यानी कि कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा ये, और यहाँ इनफाइनाइट दिखाएगा। अब याद करो मैंने ये लिखा था कि इस जगह चार्ज क्या लिखा था 0, और मैंने लिखा था इस जगह चार्ज इस पर मैक्सिमम हो जाता है एंड दैट इज इक्वल टू CV। अब उस बात को समझने की कोशिश करते हैं, क्यों, देखो बच्चों ओपन है ना, करंट तो नहीं जा रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज मान लो ये A है ये B है, तो VA - VB V होगा, मानते हो, तो देखो VA 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 VB 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 VA - VB कितना होगा V, तो सारा वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस आ गया, क्योंकि इस ब्रांच में करंट नहीं है सर्किट में, इस लूप में, तो सारा का सारा वोल्टेज कैपेसिटर पे आ चुका है, तो दोनों का वोल्टेज बराबर हो चुका है, इसलिए चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा है, समझ में आया। मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक की बातें बताई आप इसको कम से कम 2-3 बार सुनो, वीडियो को पीछे रिवर्स कर करके, इससे ज़्यादा इससे जरूरी कंसेप्ट नहीं है कोई, अब तो सारे फॉर्मूले हैं और बेसिक है। अब देखो बच्चों, ये पहले मैं क्या करता हूँ, ये इनके कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज, वोल्टेज, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा Q = Q मैक्सिमम 1 - e⁻t/2 -t/2, है ना। इसका वेरिएशन भी देखेंगे अभी टाइम के साथ। देखो एक बात सोचो, अगर कैपेसिटर पे चार्ज वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है तो कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, कितना होता है बताओ उसकी वैल्यू, Q/A∈0 होता है ना, तो वो वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या काम किया, दोनों तरफ A∈0 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी टाइम, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी टाइम 1 - e⁻t/τ, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वक्त के साथ बढ़ रहा है और T∞ पे ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि स्टेडी स्टेट पे जब चार्ज मैक्सिमम हो जाता है, स्टेडी स्टेट यहाँ जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है। अच्छा कुछ के दिमाग में सर कैपेसिटर हटा दिया आपने, कैपेसिटर है यहाँ,
हम बस उसे ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, फुल चार्ज हो चुका है कैपेसिटर, ठीक है। तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। चलो ये बात पता लग गई, करंट पहले से पता है हमें, है ना। अब इसके बाद एक बात सोचो, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है बच्चों? V इक्वल टू ई डी होता है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, डिस्टेंस मतलब कैपेसिटर का सेपरेशन मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या लिखा जाएगा? तो ये किसी टाइम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। इस सर्किट का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है बच्चों? वो क्या है? ये कैपिटल V, V1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टॉ, ठीक है। ये मैक्सिमम वोल्टेज है। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके क्रॉस, ठीक है, इसके क्रॉस तो कैपेसिटर V है और यहाँ VR है। अच्छा, आपको लगेगा सर यहाँ पे V और V मैक्स क्यों नहीं लिख रहे हो? तो प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, ये मैक्सिमम वोल्टेज ही V है इस सर्किट का, तो वो मैक्सिमम यहाँ लिखा जाएगा। तो इसको क्या लिख देता हूँ? VC लिख देते हैं, है ना। ये क्या है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब देखो, अब आपको समझना चाहिए कि V इक्वल टू VR प्लस VC रहेगा किसी भी टाइम, ठीक है भाई। टोटल वोल्टेज जो है वो इन दोनों का सम रहेगा। अब देखो, VR कितना आ जाएगा? V माइनस VC, है ना। तो देखो, जब आप इसे घटाओगे, V माइनस VC करोगे, तो यह आ जाएगा V माइनस ऑफ V प्लस V ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। कितना आ गया? VR इक्वल टू V ई की पावर माइनस टी बाय टॉ, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो। अगर आप किसी टाइम इसी में आप कहते नहीं सर मैं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, VR इक्वल टू IR, और I हमने क्या पढ़ा है बच्चों? देखो, V बाय R इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टो, तो डैडी का नाम पापा है भाई, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, माइनस टी बाय टो, ठीक है। वी आर इक्वल टू वी ई की पावर माइनस टी बाय टो, ये फोर्थ इक्वेशन हुई। किसी को डाउट यहां तक? अब देखो, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और देखो और भी चीजें पढ़ते हैं। इसके बाद ये मैंने यहां लिख दिया इसको। अगर आपसे पूछा जाए किसी टाइम एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर बताओ, तो एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर होती है बच्चों क्यू स्क्वायर बाय 2c होती है ना। तो एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर कितनी होगी? देखो, क्यू स्क्वायर दैट इज क्यू कहाँ है रहेगा, मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2c, है ना, और 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टो का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे एससी वर्मा वगैरह कुछ बुक्स में इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके रेट ऑफ चेंज को पूछ रखा है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके अक्रॉस भी एनर्जी, कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी, अक्रॉस रेजिस्टेंस पता करनी हो तो क्या लिखोगे बच्चों? अच्छा, एनर्जी अक्रॉस रेजिस्टेंस होती है हीट लॉस, है ना, हीट लॉस है बच्चों, और हीट लॉस होती है आई स्क्वायर आर डी टी। जिस भी टाइम में आप बात कर रहे हो कि भाई कितनी देर में टाइम हीट लॉस पूछ रहा है आपसे वो, तो देखो ये हो जाएगी, आई की वैल्यू ये रखो, तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, तो एक आर से आर कट जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय आर, है ना, और इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टॉ डी टी, लेकिन उसका स्क्वायर तो माइनस 2t, ये हीट लॉस आ जाएगा टाइम टी में, अगर आपको कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस के क्रॉस हीट लॉस 0 से t टाइम में कितना हीट लॉस होगा कैपेसिटर के क्रॉस, सॉरी रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो यहाँ से आ सकता है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ 2t बन जाएगा, ठीक। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जितने ये मैंने फॉर्मूला लिखा है इनके ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो, जैसे सबसे पहले चार्ज का ग्राफ बनाते हैं। अब जिनके पास मैथ्स हो तो मैथ्स लगा लेते हैं, हम जैसे जिनके मैथ्स कमजोर हैं वो कॉमन सेंस लगाते हैं। t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है ना, यानी कि 0 से शुरू होगा ग्राफ, ये पता लग गया। फिर टाइम t इन्फिनिटी पे चार्ज मैक्सिमम हो जाता है cv के बराबर, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और एक दिन कांस्टेंट हो जाएगा कितना,
ऐसे इसके ऊपर पैरेलल हो जाएगा, टच नहीं करेगा इसको। कितना, यहाँ मैक्सिमम CV, ठीक है बच्चों, ऐसे। तो ये मैक्सिमम चार्ज है CV। अच्छा, जैसे इसमें एक वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, T इक्वल टू टॉ, T की जगह टॉ रख दिया, ठीक है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, जैसे ज़्यादातर HC वर्मा या 2-3 किताबों में पूछा जाता है, E इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई टॉ, ऐसे लिखा। तो कई बार ऐसे बोला जाता है क्वेश्चंस में कि हाउ मैनी, आफ्टर हाउ मैनी टाइम कांस्टेंट दिस वैल्यू विल बी इतना फलाना डिम का, हाउ मैनी कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक प्रोसेस को मान लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी काम को होने में 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब उसका टाइम कांस्टेंट है T, तो अगर उसे 6 सेकंड लग रहे हैं काम को होने में तो अब कितने टाइम कांस्टेंट लगेंगे? तो 2 लग रहे थे पहले, अब 3, तो 3 टाइम कांस्टेंट लगेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि यार टाइम कांस्टेंट में T को लिखो, तो T हो जाएगा n टाइम्स ऑफ टॉ, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट लग जाएंगे, ऐसे यूज कर सकते हो कभी भी, ठीक है, कभी करके दिखाऊंगा। फिलहाल उसने बोला T इक्वल टू टॉ रखो, तो टॉ रख दिया, टॉ से टॉ कट गया, Q मैक्सिमम, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई E Q मैक्सिमम, और ये हो जाएगा E माइनस 1 अपॉन E, तो 0.63 टाइम्स ऑफ Q मैक्स आ जाता है, Q की वैल्यू 2.71 रख के, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों, जैसे मैंने कहा कि यार ये T यहाँ पे टॉ के बराबर है, तो अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू देगा, तो ये 0.63 टाइम्स ऑफ CV यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये चार्ज का ग्राफ आ गया। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना के दिखाओ। बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखो क्या होगा, सेम है ना। क्या करेंगे, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, बोलो, इसकी जगह मैं E लिख दूंगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Q की जगह ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और बस ये ग्राफ, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि बेटा कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का ग्राफ बनाओ, बिल्कुल यही बनेगा, VC और ये मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, इसका मैक्सिमम वोल्टेज ये सेम ग्राफ बना। अब हमें बनाना है VR का और I का। तो देखो अब सोचो I इक्वल टू V बाई R, ये ग्राफ, ये वैल्यू है, तो T इक्वल टू 0 रखो, तो E की पावर 0 कितना होता है 1, यानी कि करंट आज तो है कुछ, और कितना है V बाई R, ठीक है। और T इन्फिनिटी रख दो, E की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो पैरेलल होते होते घट जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? I इक्वल टू T टेंस टू इन्फिनिटी, समझ में आया? अब देखो क्लियर? अब देखो बच्चों, भाई इनिशियल करंट है और फिर घटते घटते 0 हो गया। आपसे कहा जाए कि वोल्टेज का ग्राफ बनाओ, वोल्टेज अक्रॉस VR कितना था बच्चों, V बाई R ऐसे था ना, E की पावर माइनस T बाई टॉ। तो ऑब्वियसली जब करंट घटेगा तो वोल्टेज भी, तो इसका भी ग्राफ ऐसा होगा, VR दैट इज V, ठीक, ऐसे लिख लो। समझा बच्चों? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से सारे ग्राफ बना दिए मैंने, आपको समझा दिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन अ सीरीज RC सर्किट, इन अ सीरीज RC चार्जिंग सर्किट, अभी मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूले पक्के हो जाएं। RC चार्जिंग सर्किट, करंट सॉरी voltage across capacitor increase to half of its maximum value in 2 millisecond. Find time constant. देखो बच्चों कुछ नहीं है, एक बात सोचो, फाइंड टाइम कांस्टेंट यानी कि टॉ पूछ रहे हैं हमसे। फॉर्मूला वैसे यार, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ता जाता है चार्जिंग में, तो मैक्सिमम ये फॉर्मूला देखो, सिंपल, कुछ नहीं बोला उसने, फॉर्मूला लगाना है, ऐसे लिखा
वी मैक्सिमम का हाफ, ठीक है। आप कहोगे सर बढ़ रहा है तो मैक्सिमम का हाफ, अरे भाई बढ़ के मैक्सिमम तक पहुंचेगा, ठीक है। तो अभी बढ़ना शुरू हुआ है, 0 से बढ़ता है ना, तो मैक्सिमम का आधा ही हुआ है अभी। ये हो गया 1/2, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टू। थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं इस कैलकुलेशन को देख के। ई की पावर माइनस में है तो इसका एंटी लॉग लेना अभी सही नहीं है। आप देखो ई की पावर -1/2 2 है, तो ई की पावर टी बाई टॉ कितना होगा, 2 हो जाएगा, 1 का उल्टा, तो प्लस में बन गया पावर। अब लॉग ले लो, तो ये आ जाएगा log e बेस 2, तो टॉ कितना हो जाएगा, टी बाय log 2। कितने टाइम में बोला है, 2 मिलीसेकंड, यानी कि 10 की पावर -3 अपॉन log e2, इतने सेकंड आ गया, ठीक है। ये टाइम कांस्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, इन अ सीरीज आरसी चार्जिंग सर्किट, यही मतलब ये लाइन तो जोड़ ही लो। आफ्टर हाउ मच टाइम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड will increase to 1/3 of its maximum value, ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या करना है बच्चों, देखो वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ बोला है आफ्टर हाउ मच टाइम कांस्टेंट, क्या सिखाया था अभी। अब यहाँ पे t की जगह एन टॉ लिखो, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो हमने सोचा टाइम t की जगह एन टो लिखा जाए कि कितने टाइम कांस्टेंट लगे इस काम में। तो एक टाइम कांस्टेंट टो है, तो टोटल अगर n लगे तो टोटल टाइम एन टो हो जाएगा, नहीं, बस ये लॉजिक होता है इस क्वेश्चन में। टॉ से टॉ कटा, वी मैक्सिमम का हाफ 1/3, 1/3, 1 माइनस ई की पावर -n, 1 माइनस 1/3, 2/3, ई की पावर n हो जाएगा 3/2, जैसे कि मेरी कैलकुलेशन है। और n इक्वल टू हो जाएगा log e बेस 3/2, ठीक है। ये नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट आ गया। क्लियर है बच्चों, करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, वही आरसी चार्जिंग सर्किट है। फाइंड द चार्ज अक्रॉस आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट, मतलब 5 टो टाइम्स, ठीक है। इफ मैक्सिमम चार्ज इज मतलब मैक्सिमम चार्ज दे रखा है Q0, ठीक है, Q0 मैक्सिमम चार्ज है। तो देखो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम चार्ज की जगह Q0 e की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। और मैंने अभी बताया कि जब टाइम कांस्टेंट के नंबर के टर्म्स में आ जाए तो इसको क्या कर दो, n टाइम्स ऑफ टॉ, ठीक है। टॉ से टॉ कट गया, Q0 1 माइनस ई की पावर कितना है, -n की जगह -5 लिख दो, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 1 माइनस 1 बाय ई की पावर 5। बच्चों जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो लगभग आ जाता है 0.99 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। तो मैं यहाँ ये भी पता लगा कि जैसे हम सोचते हैं कि यार कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उसका चार्ज टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक। तो लगभग 5 टाइम कांस्टेंट के आसपास, 5 टॉ के आसपास, जैसे टॉ पे कितना आया था 0.63 ना, तो लगभग 5 टाइम कांस्टेंट के आसपास ये 0.99 के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो लगभग मैक्सिमम चार्ज हो जाता है ये, फुल चार्ज के आसपास, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट यहाँ से आना शुरू हो जाती है। अब देखो बच्चों जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये क्वेश्चन देखो, ये आरसी सर्किट है, ठीक है, और t इक्वल टू 0 पर हम इसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इस पर ऑलरेडी कुछ चार्ज है पहले से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको किताबों में, ऑलरेडी इस पर पहले से चार्ज है। अब इसकी चार्जिंग शुरू हुई तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, किसी टाइम आप KVL लगाओगे तो t इक्वल टू 0 पे, तो Q बाय C
ठीक है, प्लस आई आर इक्वल टू वी, ऐसे ही लिखते हैं ना KVL। किसी टाइम पे जो फॉर्मूला लिखा जाएगा, किसी टाइम पे इस पर चार्ज ऐसे लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा V माइनस क्यू बाय सी, यानी कि CV माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू आई की जगह डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, ठीक है, और डी क्यू बाय सी वी माइनस क्यू और 1 बाय आर सी इंटू डी टी। मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? मतलब पहले से कोई चार्ज दे रखा है कैपेसिटर पे, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे, यहां तक वही स्टेप करना है जो पहले आपने डेरिवेशन में किया है। अब t इक्वल टू 0 पे सोचो कितना चार्ज है इस कैपेसिटर पे, पहले हम 0 लिख रहे थे ना, बस अब यहाँ Q नोट लिख देना, और यहाँ पे टाइम t और यहाँ पे Q। इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो आपको टोटल चार्ज पता लग जाएगा, ठीक है, किसी टाइम पे चार्ज कितना है। तो बस ये ध्यान देना है, अगर इनिशियली कुछ चार्ज दे रखा है तो आप मेंशन कर देना है, ठीक है। जनरली हम t इक्वल टू 0 शुरू करते हैं, किसी टाइम से शुरू करवा ले, 2 सेकंड से 4 सेकंड, तो इस तरीके से वो टाइम की लिमिट यहाँ रख सकते हो। देखो बच्चों, ये थी पूरी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब इस पर बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पहले हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों को समझ लें। तो अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो RC डिस्चार्जिंग सर्किट, डिस्चार्जिंग सर्किट, देखो बच्चों क्या होगा, ये यहाँ एक कैपेसिटर होगा, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस होगा और एक स्विच होगा और ऐसे, ठीक है। ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो रखा है, इस पे इनिशियल चार्ज है प्लस क्यू नोट माइनस क्यू नोट इन प्लेट पे, और ये रेजिस्टेंस आर। t इक्वल टू 0 पे आप इसे बंद करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये RC डिस्चार्जिंग सर्किट है, इसमें है सर्किट धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जैसे अगर कोई ऐसा सर्किट ऑन करना हो जो अभी ऑन है और थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाए, तो उसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे तो ये है, और किसी टाइम पे जैसे ये मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ये चार्ज Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ठीक। अब इस पर KVL लगाते हैं और देखते हैं चार्ज किस पैटर्न से डिस्चार्ज हो रहा है। अब फिर ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं आपके दिमाग में, सर इसको डिस्चार्ज करना था, तो डिस्चार्ज मकसद नहीं है, हमें इसे वक्त के साथ इस करंट को ड्रॉप कराना है, ठीक है। जैसे आपने ग्रीन लाइट ऑन कर दी ट्रैफिक सिग्नल पे, और वो धीरे 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 कुछ पर्टिकुलर सेकंड के बाद में वो बंद हो, ऐसा कुछ है। तो देखो यहाँ KVL लगाओ, Q बाय सी माइनस आई आर इक्वल टू 0, तो आई आर इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है। लिख सकते हैं ना, आई की जगह लिखेंगे बच्चों डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, कुछ किताब में यहाँ क्या होता है, ये भी प्लस और ये भी प्लस है ना, बैटरी को हटा के शॉर्ट कर देते हैं, उसी एक्सप्रेशन से काम चलाते हैं। लेकिन बच्चों हमारे लिए ना ये एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, सोर्स है हमारे लिए, और ये ड्रॉप है, ठीक है। तो ये तरीका सही होता है ज़्यादा। तो डी क्यू बाई डी टी आर इक्वल टू क्यू बाई सी, तो डी क्यू बाई क्यू। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आई की जगह बच्चों माइनस डी क्यू बाई डी टी यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आज इस करंट की वजह से चार्ज डिक्रीज कर रहा है। अब तक क्या होता था, बैटरी लगती थी, चार्ज बढ़ता जाता, तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ चार्ज डिक्रीज कर रहा है वक्त के साथ, और इस फ्लो की वजह से, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी लगाएंगे यहाँ, ठीक है। तो आई इज माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्लियर। तो देखो डी क्यू बाई डी टी और माइनस 1 बाई आर सी, और ये हो जाएगा बच्चों डी टी, ठीक है। मतलब क्यू इधर चला जाएगा, ठीक है। और देखो टी इक्वल टू 0 पे, और ये हमने गलत कर दिया, डी क्यू बाई क्यू इधर और डी टी इधर, ठीक है। भाई वेरिएबल सेपरेट करें, टी इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है, क्यू नॉट। टाइम टी पे कितना होगा, तो क्यू। आप कहोगे सर वो टाइम लो जो 0 होगा ना, हमें मैक्सिमम, मतलब हमें किसी टाइम पे चेक करना है चार्ज कितना है, हमें ये नहीं देखना फुल डिस्चार्ज कितनी देर में होगा। तो देखो लॉग क्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा भाई लॉग इसका इंटीग्रेशन क्यू नॉट टू क्यू माइनस 1 बाई आर सी डी टी 0 से टी, ठीक है। तो लॉग, और ये हो जाएगा क्यू माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा बच्चा, लॉग क्यू बाई क्यू नॉट माइनस टी बाई सी आर, क्लियर।
और देखो अब लॉग है ना, इसको हटाओ तो ये हो जाएगा Q बाय क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई सी आर, ठीक है, और Q इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई सी आर। कोई डाउट यहां तक? ऐसे लिखेंगे Q इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई सी आर। क्लियर है? तो ये चार्ज एक्सपोनेंशियली ऐसे लिखा। अब अगर इसको प्लॉट करें, आप इसे नोट कर लो कैलकुलेशन को। अब देखो इसको भी समझते हैं बिल्कुल वैसे ही कि भाई चार्ज जो है, चार्ज का एक्सप्रेशन Q इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई सी आर, ठीक है, ऐसे लिखा। और जैसे ये देखो, जैसे सी आर यहाँ पे भी टाइम कांस्टेंट है, टो इक्वल टू सी आर, इसको बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्यू नॉट टी माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक। T इक्वल टू 0 चेक कर लेते हैं इस पर, ई की पावर माइनस 0 कितना होता है 1, तो Q इक्वल टू क्यू नॉट, T इन्फिनिटी रखो बच्चों, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो टोटल चार्ज 0 हो गया। सही बात है भाई, चार्ज गिरते रहना चाहिए। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए टाइम के साथ तो देखो चार्ज इनिशियली कितना है क्यू नॉट, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, और ये भी लगभग जैसे ये टॉ ये ऐसे, तो 5 टॉ के आसपास, ये लगभग 0 के आसपास हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है 0.006, ठीक है, इतनी वैल्यू हो जाती है 0.06 ऑफ इनिशियल चार्ज। आप रख के देख सकते हो, इसमें टॉ की जगह, टी की जगह 5 टॉ रखो, सॉल्व करके देखना उसे कैलकुलेटर से, तो बहुत छोटी वैल्यू 0.006 के आसपास, सॉरी 06 के आसपास। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे भी ये 5 टाइम्स टॉ में ये फुली डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे बनाया। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वही ए एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, तो कैपेसिटर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी वक्त के साथ ऐसे ही डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए वोल्टेज का ग्राफ, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिल्कुल यही ग्राफ सेम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ करंट का ग्राफ, तो करंट क्या होगा बच्चों, या करंट का फॉर्मूला, तो I इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, है ना, ऐसे। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कहाँ है चार्ज, इसको, तो क्यू नॉट माइनस ऑफ माइनस क्यू नॉट माइनस ऑफ माइनस क्यू नॉट बाय टॉ, ठीक है, और ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, ऐसे ना, ये माइनस आ गया और माइनस माइनस को खा जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा टॉ क्यू नॉट बाई सी आर ई की पावर माइनस टी बाई टॉ। ये बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ। इसमें क्या करना है, यहाँ करंट को हटा दो, सॉरी चार्ज को, और यहाँ करंट लिख दो, और करंट की इनिशियल वैल्यू क्यू नॉट बाय सी आर, ठीक है। इस तरीके से लिख लो, इसको सॉल्व कर लो। समझ में आया? अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, कितनी हीट लॉस होगी रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो यहाँ पे कॉमन सेंस देखो यार, जो कैपेसिटर की सारी एनर्जी, वो सारी की सारी हीट की फॉर्म में उड़ जानी है थोड़ी देर बाद। रेजिस्टेंस नहीं छोड़ता बच्चों एनर्जी को, सारी को उड़ा देता है। ये ऐसा आदमी है जो कमाते ही सारा खर्च कर देता है उसी दिन, सेविंग कुछ नहीं करता रेजिस्टेंस। कैपेसिटर करता है चार्जिंग में 50% लॉस करता है, 50% सेव करता है, ये तो सारी उड़ा देता है, ठीक है। तो कैसे, अगर हम हीट का फॉर्मूला जैसा भी मैंने लिखाया था, आई स्क्वायर आर डी टी, है ना, आई स्क्वायर आर डी टी, और 0 से इन्फिनिटी करके देखना। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो इस कैलकुलेशन को, ये पक्का क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c आएगी, ठीक है। इतनी हीट लॉस होगा इस पूरी डिस्चार्जिंग में, यानी कि सारी की सारी एनर्जी जो कैपेसिटर की है हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो ये डिस्चार्जिंग था। तो डिस्चार्जिंग की वर्थ कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो चार्जिंग, स्टेडी स्टेट, किसी टाइम पे या इनिशियल कंडीशन, इन पे आते हैं क्वेश्चन। तो देखो, अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बेस्ड सारी बातें बता दी। अब मैं इसके क्वेश्चन सिखाता हूँ बच्चों आपको, ठीक है।
इसके क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल होते हैं आरसी सर्किट के। अब क्वेश्चन आपको डिसाइड करना होता है कि ये स्टेडी स्टेट है या इनिशियल कंडीशन है या किसी टाइम पे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। अब इन फॉर्मूला का कोई काम नहीं। क्या कंसेप्ट काम आएगा कि जब भी ये कंसेप्ट देखना आपको ये देखना है कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और t इन्फिनिटी पे ओपन सर्किट की तरह फुल चार्ज होने पे। ठीक है, और किसी टाइम t पे वो अपने कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता ही है बिहेव। तो देखो पहला क्वेश्चन, जैसे अब कोई फॉर्मूला काम नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि हमने वो R और C के लिए पढ़ा है। अब कुछ भी मिलेगा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी, जैसे मैं यही बना रहा हूं एक सर्किट ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये 2 वोल्ट 4 ओम 3 ओम 5 ओम 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है बच्चों, और यहाँ एक स्विच लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़े इजी कर लेते हैं कैलकुलेशन। ये 6 ओम। देखो बच्चों यहाँ स्विच है ये। अब बताओ क्या मैंने ऐसा सर्किट पढ़ा है कोई सा? नहीं पढ़ा है। तो इस सर्किट में तो कोई भी फॉर्मूला लगने वाला जो हमने चार्ज टाइम के साथ पूछे हैं। तो अब बच्चों को लगता है यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो देखो लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा उसने, इससे देखो यहाँ एक स्विच है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय बैटरी फर्स्ट when switch is just closed, second after a long time। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखो बच्चों जैसे मैंने इसको शॉर्ट किया ऐसे, ठीक है, शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा बच्चों, अब बिल्कुल वो कंसेप्ट सोचना है कि जैसे शॉर्ट होता है तो उस टाइम कैपेसिटर कोई अपोज नहीं करता। तो t इक्वल टू 0 पे उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे बनाया था, मतलब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो शॉर्ट कर दिया था ना। तो t इक्वल टू 0 का डायग्राम बनाओ, मतलब दोबारा बनाओ इसको ऐसे ना। ठीक है भाई, कैपेसिटर क्या हुआ सर? भाई वो तो अपोज ही नहीं करता t इक्वल टू 0 पे। तो ये करंट होगा I नॉट। ठीक है, 2 वोल्ट 4 ओम 3 ओम 6 ओम। कैपेसिटर क्या हुआ, कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, अपोज कुछ नहीं कर रहा है। t इक्वल टू 0 की बात है ये। ठीक है, ये तो बड़ा इजी हो गया। ये दोनों किस में है? पैरेलल में। 6 3 जा 6 प्लस 3 9 6 18 18 और भाई 3 और 6 9 2 ओम आ गया। ठीक है, इनका 2 ओम आ गया रेजिस्टेंस और ये 4 है। तो ये सर्किट और क्या हो जाएगा, ये 2 ये 4 ये 2 वोल्ट। तो करंट कितना होगा, I नॉट 2 बाई 2 प्लस 4 2 बाई 6 1 बाई 3 एम्पियर। क्लियर है? t इक्वल टू 3 पे ये कितना करंट आएगा, 1 बाई 3 एम्पियर वोल्ट। कैलकुलेशन आप देख लेना भाई, समझ में आया? अब कहता है कि भाई t इक्वल टू आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट। हिंट दे रखा है उसने, स्टेडी स्टेट। अगर ये स्टेडी स्टेट है तो इसका मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका होगा। तो फुल चार्ज होने पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा 2 वोल्ट, ये 4 ओम 3 ओम 6 ओम और ये ओपन हो गया। तो अगर ये ओपन हो गया तो इससे करंट जाएगा? नहीं जाएगा। तो करंट ऐसे मूव करेगा। ठीक है, और कितना, ये I इन्फिनिटी है ना, स्टेडी स्टेट का करंट है। तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में बिहेव कर रहे हैं, उससे तो करंट जा नहीं रहा है। तो देखो क्या मतलब है, तो I इन्फिनिटी होगा टोटल वोल्टेज अपॉन ये दोनों का रेजिस्टेंस 3 प्लस 4, तो 2 बाई 7 एम्पियर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो बच गया ना, हम टाइम पे नहीं पूछा। अगर किसी टाइम पे पूछता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। उसने पूछा कि या तो 0 पे बताओ या इन्फिनिटी पे। हमने उसको स्विच को मतलब हमने लॉजिक लगाया कि कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे बिहेव करता है, ओपन है तो ओपन कर दो ब्रांच को,
शॉर्ट है तो शॉर्ट कर दो, यहाँ शॉर्ट कर दिया इनिशियली और बाद में इन्फिनिटी पे ओपन कर दिया। क्लियर है? अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन मिला आपको, सिंपल सा फंडा है बच्चों। जैसे क्वेश्चन मिला, ये देखो ऐसे सर्किट दिखा रखा है, देखो कई बार आपको कुछ नहीं बोलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन तो बोलेगा लेकिन बताएगा नहीं कि आपको खुद प्रेडिक्ट करना है। जैसे ये 10 वोल्ट, ठीक है, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 8 ओम, 3 माइक्रोफैरेड, ऐसे एक सर्किट है। पूछा जा रहा है फाइंड द चार्ज, वोल्टेज एंड एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर, ये बातें पूछी जा रही है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि किस टाइम पे चार्ज बताना है और मतलब यहाँ ये स्टेडी स्टेट है या नहीं है, ये नहीं बताना। अब आपको खुद अपना कॉमन सेंस लगाना है कि यार सर्किट लगा के छोड़ रखा है ये, तो ये फुल चार्ज हो चुका होगा। जब सर्किट में कुछ ना बोले तो समझ जाओ स्टेडी स्टेट है, तो स्टेडी स्टेट है, ये फुल चार्ज हो चुका होगा। अगर फुल चार्ज हो चुका होगा तो इस पर चार्ज भी होगा, वोल्टेज भी होगा। अच्छा, एक बच्चे का डाउट आता है कि सर जब ये फुल चार्ज हो चुका होगा तो इसमें कोई करंट नहीं जा रहा होगा। ऐसा लगता है सर करंट नहीं जा रहा है तो वोल्टेज क्यों होगा? भाई करंट क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि फुल चार्ज हो गया, और अगर फुल चार्ज हो गया तो करंट जाना ही नहीं बनता इधर से, ठीक है। तो इसलिए अब हमें ये मानना होता है इस क्वेश्चन में कि ये स्टेडी स्टेट है। अगर स्टेडी स्टेट है तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे कर दो, कितना था 3 माइक्रोफैरेड, पता लगा हम भूल गए बाद में। अब देखो हमें ये पता कर लेना है फाइनली इस क्वेश्चन में कि इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल आ गया तो हम इसके क्रॉस चार्ज पता कर लेंगे, एनर्जी सब कुछ पता कर लेंगे। तो देखो बच्चों, ये तो हट गया, करंट यहाँ से जाएगा 2 ओम 4 ओम ऐसे 10 वोल्ट। तो करंट कितना होगा इस सर्किट में? बोलो बच्चों। I इक्वल टू होगा बच्चों 10/2 + 4, ठीक है, 10/2 + 4। तो 10 और 2 + 4 6। वही सोचो, करंट यहाँ से जाएगा ऐसे जाएगा, ये तो रास्ता बंद है, उधर तो जाएगा ही नहीं, फुल चार्ज हो रखा है कैपेसिटर। तो 10/2 + 6 ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 5/3 एम्पियर। अब देखो बच्चों, पहले ये पता कर लो साथ साथ, ये C है और ये D है, तो ये D और ये C, यहाँ से करंट गुजरेगा, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो VCD इज करंट इंटू 4 ओम, तो 5/3 × 4, तो 20/3 वोल्ट होगा नहीं, इसके क्रॉस वोल्टेज है ना। अब देखो बात सोचो, अगर यहाँ C है, ठीक है, वोल्टेज VC, तो यहाँ VC होगा, यहाँ VC होगा और यहाँ VC होगा, ठीक है, और यहाँ भी VC जाएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस तो ड्रॉप ही नहीं है, करंट ही नहीं है स्टेडी स्टेट में, तो ये VC यहाँ गया और ये VD यहाँ गया। मतलब AB के क्रॉस जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, यहाँ है कैपेसिटर, ऐसे नहीं कि हटा के फेंक दिया, उस कैपेसिटर के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल है जितना इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, बस पोटेंशियल आ गया। यानी कि VCD इज इक्वल टू VAB एंड दैट इज 20/3 वोल्ट, ठीक है। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आ गया। चार्ज कितना होगा? Q इक्वल टू CV, है ना, और C कितना है? 3 माइक्रोफैरेड था शायद, है ना, 3 माइक्रो 20/3, ठीक है, तो कितना आ गया? 20 माइक्रोकूलम। एनर्जी पता कर सकते हो Q²/2C। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को पहचानना होता है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पहचानना होता है इन क्वेश्चंस में कि यार स्टेडी स्टेट है या नहीं। तो सीधा सा रूल, अगर कुछ ना बोले, जैसे ये 2 माइक्रो, ये 4 माइक्रो, 6 वोल्ट, 2 ओम, ये लिख दिया 10 ओम, और ये शांति ओम 20 ओम, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ बेटा इसके क्रॉस चार्ज, इसके क्रॉस चार्ज और वोल्टेज बताओ। एक बात देखो, इस सर्किट में अगर आप यहाँ से चलते हो, पहले तो सोचो कि यार ये सिस्टम क्वेश्चन स्टेडी स्टेट का है या नहीं है।
देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर आप सोचो, ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुके होंगे, स्टेडी स्टेट है, कुछ नहीं बोला है ना, फुल चार्ज हो चुके होंगे तो करंट नहीं जा रहा होगा। अब मिक्स हो गया सर, ये तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर मिक्स हो गए, तो देखो, तो आज ऐसे ही क्वेश्चन देखने हमें। तो ये कैपेसिटर मतलब ये वोल्ट मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी, तो यहाँ जब करंट नहीं जा रहा है, इसमें फुल चार्ज हो चुके होंगे, तो बच्चों ऐसे सोचो, यहाँ का वोल्टेज वी ए वी ए वी ए वी ए वी ए है ना, वही रेजिस्टेंस तो काम ही नहीं कर रहा होगा, वी बी वी बी वी बी है ना, तो इसका मतलब ये काम नहीं कर रहे, तो इनको उड़ा दो, उड़ा दिया, ठीक है। सोचो बच्चों, वी ए माइनस वी बी क्या है, 6 वोल्ट, ये भी 6 वोल्ट। अब सोचो, ये तो सोल्व हो जाएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, ठीक है। सी इक्विवेलेंट कितना होगा, पैरेलल में ना 2 × 4/2 + 4, और सॉरी सीरीज में है, फॉर्मूला लगा दिया, 8/6 4/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। चार्ज पता कर लो, Q = C इक्विवेलेंट × V है ना, 4/3 × 6 माइक्रोकुलम, 24/3 माइक्रोकुलम, और 8 × 24 ऐसा कुछ। तो जो चार्ज इस पे वो इस पे, और जो चार्ज इस पे वो इस पे, ऐसे सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब जो कैपेसिटर का क्वेश्चन ऐसे अगर आ जाए तो मतलब स्टेडी स्टेट, तो आप समझ जाओ यार इसमें चार्ज ऐसे जा सकता है, बस ये सिंपल हो गया, रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं रहा, मतलब लॉजिक समझना है उसका। ऐसी क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आया होगा पिछले ईयर्स में कभी, ये 9 वोल्ट, ये 3 ओम, ये 6 ओम, 4 माइक्रो, 8 माइक्रो, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी देखो बच्चों, आप देखो यार, स्टेडी स्टेट तो आ चुकी होगी भाई, वो तो अंडरस्टूड है, जब कुछ नहीं बोलता तो स्टेडी स्टेट, फुल चार्ज हो चुके होंगे कैपेसिटर। तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, क्या आज करंट के लिए रास्ता है कोई, करंट यहाँ से जाए, इधर तो जा नहीं सकता, लेकिन इधर से तो आ सकता है भाई, इस क्वेश्चन में तो है रास्ता करंट के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं था, है ना। तो यानी कि करंट यहाँ जाएगा ऐसे, तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा, यहाँ से कितना, अब इसको भूल जाओ, कैपेसिटर फुल चार्ज है, उनको हटा लो थोड़ी देर के लिए, करंट तो जाएगा ना यहाँ से ऐसे, उधर से नहीं जा सकता, कहीं से नहीं जा सकता। तो कितना रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, 3 + 6 9, आई होगा टोटल वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज 9 और 3 + 6 9, 1 एम्पियर। तो बताओ इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा और इसके क्रॉस कितना, तो मैंने डाटा इजी लिया है, V1 हो जाएगा 3 × 1 तो 3 वोल्ट, और V2 होगा 6 × 1 तो 6 वोल्ट, ठीक है। अब सोचो बच्चों, दोनों के क्रॉस वोल्टेज आ गया, ये A, ये B और ये C, ठीक है। तो VAB, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 के बराबर है ना। तो देखो VA यहाँ पे, VB ये यहाँ पे, C यहाँ पे, भाई इतना तो सर्किट सीख चुके हो, इतने क्वेश्चन कराए आपको सर्किट में पहले। तो VA - VB कितना है, V1 3 वोल्ट, ऐसी V2 इसके क्रॉस कितना होगा, V2 6 वोल्ट, तो इसके क्रॉस वोल्टेज पता लग गया, जितना वोल्टेज इसके क्रॉस है उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ। वो लगवाते हैं फुली चार्ज से करंट नहीं जा रहा है, तो वोल्टेज तो बराबर होगा क्योंकि पैरेलल में ही है, ठीक है। तो बस आपको वोल्टेज पता लग गया, जैसे इस पर चार्ज प्लस Q1 - Q1, तो Q1 पता करना है, तो कितना होगा बच्चों, Q = CV है ना। तो C कितना है 4 माइक्रो, वोल्टेज कितना है VAB 3, तो 12 माइक्रोकुलम, ऐसे इस पर पता कर सकते हो। कितना होगा बच्चों इस पर Q2, CV2 मतलब C1 V1 C2 V2, C2 कितना है 8, और इस पर वोल्टेज कितना है 6, 48 माइक्रोकुलम, ठीक है। ये आंसर आ गया, समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि यार ये क्वेश्चन है और ये ऐसे, ये ऐसे, देखो ये 2 वोल्ट 4 वोल्ट 3 ओम 4 ओम, ठीक है।
और ये 5 ओम और ये 6 माइक्रोफैरड, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। आपसे पूछा जा रहा है इसके क्रॉस चार्ज बताओ। तो भाई स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी, फुल चार्ज हो चुका होगा। अगर ये फुल चार्ज हो चुका तो करंट यहाँ से जा नहीं रहा होगा, भाई रास्ता चाहिए। तो सोचो पहले आप क्या काम करो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो। बड़ा इजी तरीका सिखा रखा है आपको भाई, ये लूप एक ही हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो। बहुत तरीके हैं आपके पास। पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा इसके क्रॉस, अब देखो वी ए यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि ये फुल चार्ज है, स्टेडी स्टेट है। तो यहाँ तक ए और ये बी, तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप है वही किसके क्रॉस हो जाएगा, इसके। कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको हटा देते हैं। देखो मान लो इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो करंट ऐसे घूमेगा, तो 4 - 2 KVL लगा लो, -3i - 4i = 0, ठीक है। तो 2 - 7i है ना, तो i = आ गया 2/7। अब तुम यहाँ से करंट पता है, तो ए बी लिखना है, तो VA -4i + 4 = VB, है ना। ये भी तो ए है, ये बी है, करंट आ गया मेरे पास। तो VA - VB 4i - 4, 4 × 2/7 -4, 4 दूनी 8, 7 चौका 28 अपॉन 7, ठीक है। बच्चों कैलकुलेशन देखते रहना, ये हो जाएगा -20/7। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल समझ रहे हो, जाता है यहाँ का कम है। मैंने VA - VB लिखा है, तो VB - VA कितना हो जाएगा, +20/7, ठीक है। अब इसके क्रॉस भी वही वोल्टेज होगा ना, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी, नेगेटिव, क्योंकि करंट इधर से चार्ज हुआ होगा ये ऐसे, ठीक है। और Q कितना होगा बताओ, Q = C, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि सारा इसके क्रॉस आ गया, तो VB - VA इंटू कैपेसिटेंस 6 माइक्रो, Q = CV, ठीक है। बस ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, इस तरीके का क्वेश्चन है, ये 1 माइक्रो है, ये HC वर्मा का क्वेश्चन है बच्चों। आपसे पूछ रहा है कि बताओ ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आपको, आप देखो पूरा सर्किट ध्यान से देखो, खुद बना सकते हो तो बनाओ पहले। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये सारे कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुके हैं, स्टेडी स्टेट है। अब देखो करंट के लिए क्या कोई रास्ता बचा है यहाँ से जाए हर रास्ते में कैपेसिटर है, इसका वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकता अब स्टेडी स्टेट में। तो यहाँ करंट नहीं है, तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये मैं x लिख दूँ, ये y, तो Vx 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 यहाँ तक पहुँचेगा ना, Vy Vy Vy। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ है 100 वोल्ट, वही इन दो पॉइंट के क्रॉस है, क्योंकि यहाँ तो ड्रॉप ही नहीं होगा स्टेडी स्टेट में, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है। तो जब इनमें करंट नहीं है तो इनका क्या काम है, इन्हें हटाओ, ख़त्म करो इनको, ठीक है। ये 100 वोल्ट आ गया बच्चों, समझ रहे हो। अब देखो ए और सी के अक्रॉस 100 वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया। अब सोचो ये 3, अब ये सर्किट का क्वेश्चन हो गया कैपेसिटर का, ये ए, ये भी ए, ये बी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB VA - VB, ये पैरेलल में हुए। अगर पैरेलल में है बच्चों तो 3 और 3 कितना हो जाता है 6, तो 6 माइक्रो। देखो ये B, ये C, ये भी C यहाँ तक आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हुए, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रो। बच्चों बड़ा एक सरल सा क्वेश्चन हो गया ये सर्किट का, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इस तरीके का क्वेश्चन है ये, ठीक। अब ऐसा क्वेश्चन तुम ना कर पाओ तो गलत बात है। ये क्वेश्चन हमने ऐसे बहुत किए हैं। 2 माइक्रो, ठीक है। ये आप ए और बी के बीच में पूछा है, तो ए ये बी है, इसके क्रॉस चार्ज पता कर लो, वही पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे, फिर तो सिंप्लीफाई हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों तब बढ़िया बनता है, ये आंसर आएगा 25 वोल्ट, VA - VB, आप खुद करोगे इसको। और अगर VB - VC पता करें तो 75 वोल्ट, ठीक है। ये 75 आएगा अगर यहाँ के क्रॉस पता करेंगे तो। चेक करना, वैसे भी देखो ना 100 है, 25 यहाँ हो गया तो 75 यहाँ डिवाइड होगा। अब एक बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आ गया। इसमें पूछा है किसी टाइम पे करंट बताओ,
ठीक है। अब सबसे लास्ट पार्ट है इस वीडियो का और इस टॉपिक का। तो इसमें स्टेडी स्टेट पे बता सकते हो, जीरो पे बता सकते हो, मैंने करा दिया ऐसे क्वेश्चन। ये किसी टाइम पे पूछ रहा है, क्या करें? देखो भाई, किसी टाइम पे कैलकुलेट करना है तो क्या किया जा सकता है? तो एक बच्चे ने बताया कि सर आप ऐसा करो, सर अच्छा अगर आर होता, सी होता, अकेला होता ये तो भाई कर देते। ये फॉर्मूला आपको पता है, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी बाई टो। यहाँ तो नहीं लगता, यहाँ तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो देखो बेसिक तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर एक शॉर्टकट बताऊंगा। बेसिक क्या है कि आप इसमें करंट मान लो आई, इसमें ले लो करंट I1, ठीक है, समझ रहे बच्चों? तो यहाँ से करंट कितना आएगा किसी टाइम पर? I प्लस I1। अब तो स्विच बंद ही कर दो ये। तो इस पहले लूप में मैंने KVL लगाया, ठीक है। तो 6 माइनस I2 इंटू I प्लस I1, ठीक है, और ऐसे चले आए -4I1, ये पहला लूप, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 2I माइनस 2I1, ऐसे 6 माइनस 2I और इक्वल टू यहाँ से आ गया -6I1 इक्वल टू 0। तो ये 3 माइनस I माइनस 3I1, समझ रहे हो क्यों? इक्वल टू 0, समझ रहे हो बच्चों? तो यहाँ से 3 माइनस I इक्वल टू 3I1 और I1 यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 माइनस I अपॉन 3। क्लियर है बच्चों? 3 माइनस I अपॉन 3। अब इसको मतलब सर I1 क्यों कैलकुलेट करा? क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट है I में, ठीक है, ये Q और माइनस Q वाले में। अब इसमें KVL लगाते हैं। तो देखो -4I1, भाई हम तो KVL से ही सॉल्व करेंगे ना सर्किट को, और +4I1 ऐसे चल रहे हैं ना, करंट उल्टा आ रहा है, -3I माइनस Q बाई 8 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों? देखो प्लस 4I1 की जगह 3 माइनस I अपॉन 3 माइनस 3I, ठीक है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं वहाँ I1 की जगह, ठीक है। ये पहले हमने इसमें KVL लगा फर्स्ट लूप में, अब सेकंड लूप में है, सेकंड लूप है बच्चों, ये नोट करते जाना। तो -3I माइनस Q बाई 8 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो बच्चों, आप क्या काम करो, Q बाई 8 को एक साइड कर लो, पहले इनका हिसाब करते हैं। यहाँ LCM आएगा 4 4 3 12, ये मल्टीप्लाई होगा -4I और ये 3 यहाँ जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, अपॉन 3, समझ रहे हो बच्चों? तो 12 माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ? 9 और 4 13I अपॉन 3 Q बाई 8, ठीक है बच्चों? तो ये हो जाएगा 3 Q बाई 8, 12 माइनस, बहुत लंबी कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन देखते रहना। 13I ये इधर जाएगा, 12 माइनस 3Q बाई 8, ठीक है। I की जगह क्या रखेंगे? dQ बाई dt, और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? कुछ भी गड़बड़ तो नहीं हुई? Q बाई 8, 12 माइनस 9 और 4 13, 13I अपॉन 3, ठीक है, और ये इधर हो गया है 3Q बाई 8, हाँ 13I, ठीक है। अब देखो बच्चों 12 माइनस 8Q बाई 3Q बाई 8, अब क्या काम करो, DQ 13 DQ बाय 12 माइनस 3 बाई 8 इंटू Q ऐसे रख लो, और इक्वल टू DT, ठीक है। चाहे तो ये 13 इधर ले जाओ, वही वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, T इक्वल टू 0 पे और T इक्वल टू 0 पे चार्ज 0, टाइम T पे चार्ज Q। अब देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ बच्चों, इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अच्छा 13I बाय 13 I dQ बाई dt, तो हाँ ठीक है 13 dQ बाई dt। देखो बच्चों लॉग 12 माइनस 38 बाई Q और 1 बाय -3 बाई 8,
यहाँ जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा 1/13 dt, 0 से t और ये 0 से q। ठीक है, देखो -3/8 उधर जाएगा, log पहले ये रखेंगे 3/8q माइनस लॉग q की जगह 0 तो 12 बचेगा, यहाँ 0 रखेंगे ना, और ये इधर जाएगा तो -3/13 8 जा 13 8 104 है ना, 104 इंटू टी, 0 से t रखोगे तो ये आएगा log 12 -3/8q अपॉन 12। ठीक है, -3 ऐसे, बहुत लेंथी कैलकुलेशन है। अब देखो बच्चों 12 ये हटाना है, यहाँ से e की पावर में चला जाएगा 3/8q और ये हो जाएगा बाई 12 e की पावर -3 अपॉन 104 इंटू टी। अब मैं इधर से मिटाने जा रहा हूँ, देखो फाइनल 12 माइनस 3/8q 12 e की पावर -3/104 इंटू टी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये आएगा, 12 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस ई की पावर -3 ऐसे और 3q/8। मानते हो बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 चौक 12 8 चौक 32, तो q इक्वल टू 32 1 माइनस ई की पावर 3/4 इंटू टी। ठीक है, ये आंसर आ गया। कई बार बच्चों इस क्वेश्चन में दो बात पूछ सकता था, कई बार ये पूछता है कि चार्ज फंक्शन का, चार्ज टाइम का फंक्शन आ गया, ये पूछ लेता है कि सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है। तो आप ऐसे सोल्व करोगे तो देखो यहाँ t के नीचे कितना आ जाएगा 104/3 ना, समझ रहे हो, तो ये इसका टाइम कांस्टेंट है टो 104/3, भाई t/τ लिखते थे ना, तो ये तरीका है टाइम कांस्टेंट फाइंड करने का। और चार्ज या करंट, अगर आपको करंट पूछा जाए टाइम का फंक्शन, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, करंट आ जाएगा टाइम का फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, वो इंटरेस्टिंग तरीका है, अब उसको बताता हूँ। दूसरा तरीका है बच्चों, इसको साफ सुथरा बना लेते हैं एक बार। तो दूसरा मेथड, इसे सुपरपोजिशन बोला जाता है, बीटेक सीटेक में सिखाया जाएगा आपको जब आप बीटेक में जाओगे, तो वहाँ से उठा रखा है मेथड। तो 6 वोल्ट 2 ओम 4 ओम 3 ओम 8 फैरेड। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कुछ बचा तो नहीं, 2 4 3 8 6। इस मेथड में क्या किया जाता है बच्चों, जो आपका सर्किट है, ठीक है, क्या करो, सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लो, Q इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर -t/τ। टो मतलब C इंटू आर इक्वेलेंट, ऐसे पहले ही लिख लो। ठीक है, आएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही, तो पहले लिख लिया। सबसे पहले आर इक्वेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट लिखते जाना। ठीक है, आर इक्वेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो जो कैपेसिटर है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, स्टेप लिखो पहला, रिमूव कैपेसिटर। ठीक है, एंड शॉर्ट द बैटरी, जहां भी बैटरी दिख रही है उसको उड़ा दो, मतलब शॉर्ट कर दो, उड़ाना नहीं है। तो बैटरी को शॉर्ट करने का मतलब ऐसे नहीं कि हटा दो, शॉर्ट करिए। देखो हटाया तो इसको है, यहाँ हटा दिया, खुला ही पड़ा है, ये इसको शॉर्ट किया है। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो जहाँ कैपेसिटेंस, एंड फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड। ठीक है, तो ओपन एंड तो यही हो गया ना। अब तो देखो बच्चों, इन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखो ध्यान से, ये 4 और 2 पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ x है यहाँ b है, तो b यहाँ तक आ गया, तो vx माइनस वी और vx माइनस वी, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, और फिर इसका इसके साथ सीरीज में आएगा, तो r इक्वलेंट 2 इंटू 4 पैरेलल में प्लस 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8/6 प्लस 3, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4/3 प्लस 3, 3 तिया 9, 9 और 4 13, 13/3। ठीक है, आर इक्वलेंट आ गया। कैपेसिटेंस कितना है इस क्वेश्चन में, कितना था भाई, 8, मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कांस्टेंट आ गया। देखो
C इंटू आर इक्वलेंट कितना हो गया, 13/8 104/3 हो रहा, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अभी यही आता है ना हमारा नीचे यहाँ पे, तो C इंटू आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए, अब चाहिए मैक्सिमम चार्ज, तो बैटरी को वापस लाओ, ठीक है। सेकंड, ये मैक्सिमम चार्ज कैसे फाइंड किया जाएगा, इसके लिए क्या करना है, बैटरी को वापस जिंदा करो, 6 वोल्ट की बैटरी थी ना, क्या करना है बच्चों, अप्लाई कंडीशन ऑफ, कंडीशन लिखा है ये, ऑफ स्टेडी स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट की कंडीशन अप्लाई करो और मैक्सिमम चार्ज पता करो। तो स्टेडी स्टेट का मतलब इसमें तो करंट जाएगा नहीं भाई, है ना, नहीं जा रहा ना इधर, तो इससे करंट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो सोचो इस ब्रांच से कितना, ये दोनों सीरीज में हुए, ये दोनों सीरीज में हो, और कितना रेजिस्टेंस होगा, 4 2 6, तो 1 एम्पियर करंट जा रहा होगा इधर से स्टेडी स्टेट पे, ठीक है। तो इसके क्रॉस अगर मैं इस पॉइंट को मान लूँ M और इसको N मान लूँ, तो M और N के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, समझ में आ गया क्या किया, करंट पता करो इस ब्रांच में। तो ये बड़ा इजी हो गया, ये 2 और ये 4, तो 6 ओम वो है रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट है, तो कितना आ जाएगा वोल्टेज, करंट 1 एम्पियर आ जाएगा, तो कितना आ गया 4 × 1 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट ही ऐसे क्वेश्चन हम कराए, जितना वोल्टेज इसके क्रॉस है उतना इसके क्रॉस होगा, क्यों, इसमें तो कोई करंट ही नहीं जाता स्टेडी स्टेट में, तो VM यहाँ तक आ जाएगा, VN ऐसे, तो यहाँ पे भी कितना होगा 4 वोल्ट। तो कैपेसिटर उस पर 4 वोल्ट है, समझ में आया। तो चार्ज कितना आ जाएगा बच्चा मैक्सिमम, बोलो C × V, तो 8 और 4 8 चौक 32 माइक्रोकूलम, ये मैक्सिमम चार्ज आ गया, समझ रहे बच्चों। तो देखो अब इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है, अगर आप कहो तो मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, Q इक्वल टू, चेक करो वही आंसर है क्या, 32 1 माइनस e⁻t, ठीक है, 104/3 ऊपर चला जाएगा, ये वही आंसर आ गया ना, ठीक है। तो सोचने वाली बात है कि एक तो क्या कहा मैंने, कैपेसिटर को हटाओ और जो बैटरी उसको शॉर्ट कर दो, और इस ओपन एंड के बीच में जहाँ कैपेसिटर लगा होता है रेजिस्टेंस फाइंड कर लो उसका, वो आर इक्वलेंट हो जाएगा, C हमें पता ही होता है कैपेसिटेंस। और मैक्सिमम चार्ज के लिए सोचो स्टेडी स्टेट है, तो स्टेडी स्टेट है, बैटरी वापस लाओ जो था सर्किट, तो स्टेडी स्टेट में करंट इधर से ही जाएगा, वो उस तरीके से वोल्टेज पता करो जो हम करते आए अब तक क्वेश्चन। अब इसमें आसान हो गया था, ये 4 और 2 6 1 एम्पियर पता लग गया। अगर मान लो ये 7 होता तो सॉल्व करना होता है, 7 और 2 9, और फिर करंट होता 6/9 एम्पियर, फिर यहाँ वोल्टेज पता लगता, उतना ही देर होता है क्योंकि इसमें तो ड्रॉप है ही नहीं स्टेडी स्टेट में, वो यहाँ रखते Q = C भी आ जाता, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की इस क्लास से आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू बच्चों, अगली क्लास में नए पॉइंट के साथ मिलते हैं, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। थैंक यू।